पुत्र बाढ़े मात पिता के धर्म में, खेती बाढ़े अपने कर में। दोस्तों नमस्कार, हम बता दें कि अगर किसी घर का कोई बच्चा आईसीएस पीसीएस या कोई अधिकारी बन रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है उसके माता पिता के संस्कारों का। आज हम जिस घर पे मौजूद हैं, महाकुंभ के मेले में एक गरीब घर का लड़का जो है दातून बेच करके किस तरीके से वायरल हुआ, उसमें क्या क्या हुआ या जो कुछ भी उस बच्चे को इतना बढ़िया से संस्कार दिया, जैसा उस बच्चे के अंदर भाव है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, हम अंग्रेजों को लूटेंगे। और कितनी बड़ी बात है कि आपके ही देश में आकर के वो लोग ले करके गए थे, लेकिन आकाश यादव ने अपने यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ के मेले में उन लोगों से, कितनी ऊंची बात है कि भारतीयों से लेते थे 10 रुपया और वही दातून जब देते थे अंग्रेजों को तो लेते थे उनसे 100 रुपया, पूरे 100 रुपया, 10 गुना ज़्यादा। तो कहीं न कहीं से उनके अंदर जो टैलेंट है, जो कुछ भी उनके अंदर कहते हैं कि हृदय नहीं वहाँ पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो अपने देश के प्रति इतनी ममता है, आज भी वो क्रोध, आज भी वो मतलब कि जो घिनौना कार्य अंग्रेजों ने किया है, आज भी वो क्रोध और वो जलन अगर बरकरार है तो बहुत अच्छी बात है और ऐसे हर युवाओं में होना चाहिए। ये उनके दादाजी हैं, हम इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? राम सुख यादव करके। जी जी जी। तो ये जब आप सुनते हैं कि आकाश यादव इस तरीके से वायरल हो रहे हैं तो कैसा आपको लगा? खुशी की बात है, खुशी हुआ और बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। तो कि हमारा नहीं, हमारे देश का भी, जौनपुर जिले का भी नाम हुआ। जी जी जी। हमारा भी नहीं, हमारे जौनपुर जिले का। जी, अवस्था के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि जब अंग्रेज गए होंगे या उनके आसपास में या 2-4 साल बाद आज़ादी के आसपास ही आपका जन्म हुआ होगा। हाँ, मतलब जब वहाँ गए हैं, इनको मतलब पढ़ाई लिखाई हिसाब से अपने दिमाग से सोचे कि अंग्रेज ने हमारे देश में बहुत लूटा पाटा है, बहुत उत्पाद किया है, कम से कम मैं इतना ही करूँ। लेकिन कोई बताया नहीं था इनको, लेकिन इनके दिमाग में श्रद्धा है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे हमारे बाप दादा सुनाते थे तो किस तरीके से कहानियां सुनाते थे आकाश को? अभी यही सब की भैया, पहले के जमाना ऐसा था, गुलाम था, गुलाम की जंजीर में बजे थे, सब फंसे थे और बड़े बड़े नेता लोग वगैरह सब, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए और लोग हुए, इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा करके उन लोगों को भगा। अच्छा दादाजी, आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो आकाश कैसे समय देता था आपके साथ जो है? और क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं दादा के साथ बैठना नहीं चाहते। नहीं, समय समय कभी कभी बैठ जाते भी थे, जिससे बात हर समय टीवी और मोबाइल और पढ़ाई में थोड़ी लगे रहते हैं। 10-5 मिनट समय निकाल ही लेते हैं, उस समय में कुछ बातें चलती थी, बताया। और बचपन का और कैसा स्वभाव था? और बचपन का बहुत अच्छा स्वभाव था इसका, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आज भी ठीक है। और भी जैसे क्या जो है सपना था, जैसे आकाश को आप लोग कुछ कहते थे पढ़ लिख करके बेटा ऐसा कुछ बना? अरे भाई, पढ़ाई लिखाई इसी वजह होता है ना भाई, पढ़ लिख करके आगे निकलिए, कुछ बनिए, कुछ डिप्लोमा कुछ कर लीजिए और आगे निकलिए, पढ़िए, कमाइए। अच्छा, यही सपना था। जैसे हर माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे। जब वो बच्चा कुंभ जाने के लिए इसी पेड़ से दातून तोड़ रहा था, तब आपने कुछ टोका कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो, फालतूगिरी? जैसे एक दिन मतलब यहाँ ऐसा किया था और बाकी दूसरे पेड़ों से मतलब निकाल करके लेके जाता। पहले दिन दातून इसी पेड़ से तोड़े थे। पहले दिन। तो जब दातून तोड़ते हैं आपकी नजर पड़ती है तो आप देखे होंगे कि बेटा इतनी दातून क्या करोगे, आपने कुछ पूछा? लेकिन इतना डाउट नहीं था साहब ने, कोई देखा नहीं था, मतलब तोड़े और उसको गटर बनाए, अपना बाइक में लिए। और क्या आपसे बताया दादाजी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। शायद अगर बताते तो शायद आप रोक भी देते कि बेटा ये सब क्या करने जा रहे हो। तब रोक दिया जाता है, भाई ये गंदा चीज़ है, बेइज्जती वाली बात है, ऐसा क्यों करने जा रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं, हम लोगों को बताया ही। तो जैसे आपने कहा, तो कहीं कहीं से अगर देखा जाए समाज में एक छोटा काम दिखता है कि हाँ जो बहुत कोई गरीब होगा वही दातून दीजिएगा। वही बात ना, समाज के अंदर मतलब यही होगा कि बहुत गरीब आदमी है, क्या है घर का, जो कि ऐसा व्यवसाय है, तो उसके पास पढ़ाई लिखाई कोई नहीं, तो इसके लिए ऐसा कर रहा है। जैसे जो गांव समाज में आप लोग का मान सम्मान है, हाँ, तो इसके लिए मतलब ये कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, हम किसी को मालूम ही नहीं था ऐसा बात। तो कब पता चला दादाजी आपको? पता चला जब वहाँ से वायरल हो गया, मतलब अयोध्या से, महाकुंभ से, प्रयागराज से, तब मालूम हुआ कि तो मतलब यह ढंग से वायरल उनका हुआ, दातून वाला। हाँ, तब से। और आप वही दादाजी हैं, अगर पहले देख लिए होते तो दातून लेके नहीं जाने तब रोक दिया जाता। भाई क्यों ऐसा बेइज्जती कर रहे हो? मन में आपको ये भी आता होगा कि अच्छा हुआ, ईश्वर ने अच्छा कर दिया, हम देखे नहीं तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज नहीं देखने को मिलता, और आज जो है इतने आगे जो नाम जा रहा है, नाम हुआ, नहीं हो पाता, तब दबाव में पड़ जाता, नहीं जाता। अच्छा दादाजी, आप लोगों ने कभी बच्चे से सवाल किया आकाश से कि जो प्रेमिका की बातें बता रहे हैं? नहीं, ऐसा किसी को मालूम नहीं। प्रेमिका के बारे में किसी को मालूम है ही नहीं हम लोगों को।
अभी अभी तक मतलब कुछ पता नहीं, अब जा करके पता चला है। आप पता चला कि लोगों का प्रेम क्या और प्रेमी और जो है अपना अक्सर जो माता पिता विरोध कर देते हैं, तो क्या आप लोग ऐसा कुछ किए कि हाँ ये सब बेटा, कहने का मतलब पहले का जानकारी होता है तो विरोध तो किया जाता है भाई, पढ़ लेकिन लिख अब नहीं करेंगे, सफलता मिल अब क्या करोगे? अब तो दोनों राजी हैं ना, आज उसके कहने से ये आगे निकले, इनके कहने से इनका नाम हुआ, सब कुछ हुआ, अभी वो छोड़ना भी नहीं चाहते उसको। अच्छा, छोड़ना भी नहीं चाहते? ये छोड़ना भी नहीं चाहते। क्या बोलते हैं वो? अरे बोलते हैं कि भाई हमारी सीता है, ऐसा है वैसा है। हाँ, अब यह ढंग से कैसे अब छोड़ेंगे? तो अगर देखा जाए तो वो लड़की कितनी मतलब कि शुभ और भाग्यशाली होगी कि आने से पहले ही आपके बेटे को वायरल कर दिया। हाँ, आने की वायरल कर दिया, उसके बाद नाम कितना हो गया। नाम कितना? आप अगर उसको छोड़ेंगे या त्यागेंगे या ठोकर मारेंगे तो इनकी ऐसा देखो कोई नहीं, अरे छोड़ेगा भी नहीं। तो कहीं देखिए दादाजी का भी उस बहू से इतना प्रेम हो गया है। कहने का मतलब जो कि आदमी जिसके उदास वो आदमी आगे निकला और उसको राम बराबर मान रहा है, ये सीता मान रहे हैं, कैसे मान लीजिए वो लोगों को जुड़ा सकते हो? आज के समय में कोई जो है अगर मान लीजिए अपने से वो होता जाए तो क्या करोगे भाई? अच्छा दादाजी, जैसे आप कहीं कहीं से धार्मिक भी हैं, रामायण गीता भी पढ़ते हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं दादाजी बहुत धर्म से जुड़े हैं। कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, आंसू बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुष्य धरई, भक्त हेतु लीला बहु करई। यानी जब जब धरती पर पाप होता है तो कोई कोई अवतारी शक्ति के रूप में आ जाता है। और अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान भी यादव वंश में ही उनका पालन पोषण हुआ, जो कुछ भी था, और उन्होंने पाप का नाश किया। इस समय अगर देखा जाए तो जौनपुर में सबसे ज्यादा पाप हो रहा है, अनुराग यादव का गला काट दिए। तो आपको लग रहा है कि जो आकाश यादव कहीं कोई अवतारी शक्ति या प्रभु का ऐसा कुछ अंश आपको कुछ दिख रहा है? अब ऐसा भाई भगवान जाने, अब क्या बताएं। कभी मन में आता होगा जिस तरीके से आपका बच्चा वायरल हुआ, उल्लास हुआ, मतलब वायरल हुआ, निकल गए, क्योंकि बातें दोनों आ रही, क्यों एक तरफ सीता जी भी मिल रही, इधर राम भी मिल रहे हैं, क्योंकि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम कहते तो हैं, लेकिन गुण नहीं दिखाई देता। गुण नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो अभी अंधकार में है। यह गुण जो है अंधकार में। तो हो सकता है आपके जो गीता रामायण आप पढ़ते पुण्य फल से प्रभु ही अवतार ले लिए हो आपके। हो सकता है भाई, अब वो कौन अंतर्जानी कौन जान सकता है। लेकिन मन में कभी कभी आता है कि हमारा बेटा मामूली नहीं है। हाँ, ऐसा तो होता है। अच्छा, आपके मन में तड़प होती है कि वो कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो राजा दशरथ को राम से ज्यादा तकलीफ थी जो सीता जी बन जा रही थी। सीता जी बन जाते हैं तो आपके मन में ऐसा होता है कि हम उस बहू को देख लें, हमारे बेटे का मन में उल्लास होता है? अब तो वही है कि जब कि ये सफल हो जाएंगे, ये राजी होंगे, तभी देखने को मिलेगा। ये आंखें तरस रही हैं, आगे तरह से इसके रहा एक दिन अवध हतारा। हाँ, इसके पहले कैसे देखने को मिलेगा? ये देखिए वनवास से जब लौटेंगे तभी देखने को मिलेगा। तभी देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं से अवस्था के हिसाब से आंखें बता रही, इन आंखों में आंसू भी है दादाजी के, मतलब खुशी के आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते कभी। इतना हमने कभी सोचा नहीं था। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचा था, कोई परिवार नहीं सोचा था, कोई हम भी नहीं सोचा था। लेकिन ये जो है भगवान की दया से, आप सबकी दया से बहुत आगे निकल गए और नाम किए। हाँ, अब ऐसा नाम करते रहें। जी। और बच्चे से कहते हैं कि बाबू शादी जल्दी करो या कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं। सामने ऐसा कहेंगे ही नहीं। जी। हाँ, लेकिन मन में अपना दुख झेल लेंगे। बहू को देखने की इच्छा है। इच्छा है, लेकिन इच्छा को दबा। अच्छा, ये बताइए कैसे देखेंगे भाई? जब ये सफल होंगे, जब ये राजी होंगे उसके साथ ब्याह करने के लिए, तभी न होगा, तभी न देखने के लिए मिलेगा। राजा दशरथ रोने लगे थे जब राम को बंध हुआ, तो बोले कि सीता जी से कि बेटी तुम रुक जाओ। तो ऐसा मतलब कि प्रेम होता है, बच्चे से ज्यादा बहुत प्रेम हो जाता है। तो आपके भी मन में ऐसा कुछ होता है कि वो बहू काश आती हमारी? अरे भाई, वही बात है ना कि कब आ जाएंगी वो, आप कब आएंगी? जी। हाँ, जब ये भैया जब शादी ब्याह करें राजी होंगे, यहाँ से हम लोग भी रात बरात बात खुले देख कर जाएंगे, तब नहीं लेके आएंगे उनको। अगर देखा अभी तो समय है ना। जी, बिल्कुल। हाँ, तब और एक खुशी के मतलब कि अगर देखा जाए इनकी आंखें भर आई हैं खुशी के हैं, ये भी तमाम सपने सोचे, क्या सपना सोचे, कैसे शादी करेंगे आकाश? अरे शादी जैसे मतलब हर तरीके से होता है, गाजा बाजा अवार्ड बवार्ड, जैसे आप लोग सर संगत ये सब नाथ ही सब जाते हैं वैसे जा। जी। वो ढंग से होगा। जी। मतलब वो पल कितना हसीन होगा जब घुघरू बंधेंगे उस बहू के जो है इस घर में, और छोटे छोटे पोते खेलेंगे जो है। कहते हैं कि वो पेड़ क्या जिसमें फूल ना हो, और वो घर क्या जिसमें मासूम पोते पोती ना हो। सही बात। तो उस पल का इंतजार है दादाजी। इंतजार है उसका। जी। अगर बहू आती है, अगर बच्चा परदेश उसको लेके साथ में जाना चाहेगा तो क्या करेंगे? उससे बोलेंगे परिवार है वो लेके जा सकता है, दर्द सह लेंगे, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होगी कि हमारी बहू जाए। जैसे आपकी परिवार है, आप लिया जा सकते हैं अपने सुख के लिए। जी। आपकी अर्धाग्नि है, आप लिया जा सकते हैं। जी। कोई बात नहीं। अच्छा दादाजी, आजकल के अगर देखा जाए तो लोग अक्सर प्यार में धोखा खा जा रहे हैं, ये पहला मुद्दा ऐसा है। जी। अब तो ये दोनों के बीच की बातें आप कौन बता सकते हैं?
जी जी जी, ये लोग जैसे- वास्तव में लग रहा कि अवतारी सकते हाँ, प्रेम और प्रेमिका वाले अगर जोड़ेंगे तो जुड़ा रहेगा, तो जोड़ेंगे तो वही लोग तोड़ सकते हैं। जी जी हमें तो हम और कुछ नहीं कर सकते। जी जी नहीं अपन है हम ही। जी जी। ये देखिए, ये दादाजी हैं। हिंट करिए, बताइए। जी जी बिल्कुल जो है, और हम आप कहाँ मतलब रहते, क्या करते हो, कैसे क्या करते हो? हाँ, मौके से दादाजी आप क्या करते हैं, जैसे घर का जो गृहस्थी जीवन है? अभी तो मतलब हम बैठ करके रहते हैं भाई। देखिए, बत्ती पर हमने सर्विस किया, जी। वहाँ से रिटायर होकर के घर आए हैं। घर पे आई लड़के बच्चे परिवार देख रहे हैं, और पूर्व जन्म में कुछ करते होते नहीं। अच्छा बाबू, जब मतलब वहाँ से फोन आता है इनके पास कि आप बॉम्बे आइए, तो कुछ कहा आकाश ने आपसे? नहीं नहीं, वो जब उनके पास आता है कि हमारे पास थोड़ी आएगी। वो फोन जो है, बताया था, बताया नहीं, नहीं, नहीं। हमें जाना है बॉम्बे बॉम्बे। आपने कोई सब नहीं बताए थे। आपको मिठाई उठाई कुछ खिलाया कि नहीं? हाँ हाँ, खाया हम लोग। और जहाज से भी जाने का था, वो भी नहीं। जिस दिन जाना था उस दिन बैग लटका करके निकला। हमने कहा कि स्कूल जाता होगा। आया तो पैर छुआ, जब ये मस्त रहो और वो मेहनत से, और उसी दिन निकल गया ये जहाज से, मतलब छूट गया। मतलब आपको नहीं मालूम कि कहाँ नहीं नहीं, मालूम नहीं था। दादा के तौर पर कितनी खुशी होती है आपका पोता इतना आगे बढ़ रहा है। और इसी बारे में अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं हाँ, कि अरे। इतना अच्छा पोता मिला है। बहुत अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा परिवार में है, और ऐसा ये संघर्ष करते रहें, आगे निकलें। अच्छा, इनके आपके पोते के अंदर, आकाश यादव के अंदर देशभक्ति की भावना कहाँ से आई है? इनके अंदर देशभक्ति की भावना झलकती है बातों से, भावना कहाँ से इनके अंदर आई? क्या चीज़ की? जो देशभक्ति की भावना है। भावना उनके अंदर कहाँ से आई? अब देशभक्ति मतलब पढ़ लिख रहे हैं, वो अंग्रेजों के बारे में और चीज़ों के बारे में सब पढ़ाया जाता है। एक इतिहास होता है, इतिहास विषय अलग होती है, जी जी तो पढ़ाया जाता है। तो उसमें से उन लोगों को जानकारी है जितना कि हमको और आपको हमें नहीं होगा, उससे ज़्यादा उनको जानकारी है बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा के बारे में। जी जी जी। तो कहेंगे से जो है आकाश जी के दादाजी, इन्होंने जो भी कहानियाँ थी पूरी बताई जो है, और बाकी हम इसी तरीके से जो भी देश समाज में, गांव समाज में जो कुछ भी होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा सच्चाई को दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।